हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये दो थ्योरम्स हैं। इन दोनों थ्योरम्स का हम डिफरेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। एज वी नो कि जितनी भी थ्योरम्स हैं, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो फिजिक्स में हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, तो जो कि एक कंडीशंस है उसके लिए कि ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो जितनी भी थ्योरम्स हैं उनके लिए कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और उन स्पेसिफिक कंडीशंस में ही वो थ्योरम लागू होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशन में कोई भी थ्योरम लागू हो जाएगी। तो इसकी जो थ्योरम है, जो कि हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये थ्योरम किस बॉडी के लिए वैलिड है और किन कंडीशंस में ये थ्योरम्स हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात करें कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है क्या। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो अगर कोई बॉडी है, ऐसी बॉडी जो बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है, जैसे कोई लैमिना, तो ये जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड है। 2 डायमेंशनल बॉडी का मतलब जिसका स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल हो। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई प्लेन, बहुत ही फाइन थिकनेस की कोई सीट है तो वो प्लेन लैमिना में आएगी। तो जितने भी प्लेन लैमिना है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मोटाई बहुत कम होती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी की अगर हम बात करें तो ये सीढ़ी जो है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या कंडीशन है? तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर के लिए अगर हम देखें तो जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं वो उस बॉडी के कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये लैमिना है, इस लैमिना का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो परपेंडिकुलर थ्योरम तब अप्लाई होगी जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और एक्स और बाई एक्सिस इसके प्लेन में लागू करेंगे। अब ये जो एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पर लागू हो सकती है। अब अगर हम बात करें एक्स और बाई प्लेन की, तो एक्स और बाई प्लेन, ये अगर आपको ऐसे करके मैं सीढ़ी दिखाऊं तो ये जेड एक्सिस हो गया ये, और इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा और इधर बाई एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बाई एक्सिस हो गया। तो डियर स्टूडेंट, और ये जेड एक्सिस हो गया। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कब लागू होगी? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और एक्स और बाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे में हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है क्या एग्जैक्टली देखें तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की बात अगर हम करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, या हम कह सकते हैं कि जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड अबाउट द बाई एक्सिस। तो जो आई जेड है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बाई एक्सिस। ये बात होगी किसकी? थ्योरम के स्टेटमेंट की। इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the z axis which is perpendicular to the plane of the lamina will be equal to the sum of moment of inertia about the x axis and moment of inertia about the y axis, right? तो अब उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ एक फिगर ड्रॉ किया है। इस थ्योरम को अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेन लैमिना कंसीडर किया है। उस प्लेन लैमिना का यहाँ पर हमने एक छोटा सा मास dm हमने एलिमेंट्री मास कंसीडर कर लिया
और यहाँ पर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालने के लिए हम पहले एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इसका हम वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट विच हैविंग द मास dm, क्या होगा इसमें, इसकी बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ small element of mass dm about x axis is given by, क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी आई एक्स इज इक्वल्स टू डी एम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, वो होगा बाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बाई एक्सिस होगा, एंड अबाउट बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, डी आई वाई इज इक्वल्स टू डी एम, राइट, और ये कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो एक्स है वो वाई के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ पर देखें इसके अबाउट की बात करें तो ये जो है वो वाई है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक्स है। 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम इसके अबाउट देखेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो ये आ गया, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। अब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अबाउट होगा डी आई जेड इज इक्वल्स टू डी एम, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है इसके परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ लग नहीं रहा है लेकिन परपेंडिकुलर है, ये आर हो गया, और आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। और अगर हम आप आर की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं। अगर एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो क्या आ जाएगा, दैट इज डी आई जेड इज इक्वल्स टू डी एम और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं डी आई जेड इज इक्वल्स टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा डी आई जेड इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई, इसको हम लिख सकते हैं डी आई वाई, इसको हम लिख सकते हैं डी आई वाई, और इसको हम लिख सकते हैं डी आई एक्स, ये लिख सकते हैं। पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा डी आई जेड इज इक्वल्स टू डी आई वाई प्लस डी आई एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आई जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आई वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आई एक्स। तो ये बात हो गई किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस। ये थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें, आप चाहें कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास सपोज हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस डिस्क का निकालना है। अगर आप इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट, तो आप इसको कैसे निकालेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस ये है, ये हमें याद भी करना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई सीढ़ी ऐसे करके घूम रही है तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
तो उसकी अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सीडी का, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को अप्लाई करके। तो उसको हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अगर डिस्क की बात करें तो ये सर्कुलर डिस्क हो गई, सर्कुलर डिस्क है, ये z एक्सिस हो गया इसका, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, ये z एक्सिस। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस और x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस यहाँ सिमेट्रिक होंगे, ये जितना ये है उतना ये है, दोनों सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हैं, तो इसलिए आप दोनों के अबाउट सेम होगा। तो यहाँ पर जो iz होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द iz, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 m/2, r इसका रेडियस होता है। अब हमें x एक्सिस या y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, iz = ix प्लस कितना iy, और ix और iy की वैल्यू यहाँ बराबर होगी। वो सिर्फ इसलिए बराबर होगी कि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे CD को आप ऐसे घुमाइए इस तरीके से, और चाहे आप CD को ऐसे घुमाइए, ठीक है, दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री रहेगा, इसलिए ix और iy बराबर होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, iz = ix को हम लिख सकते हैं iy, और iy तो iy है ही, तो ये आ जाएगा कितना 2iy = iz, और iz की वैल्यू कितनी है, हाफ mr², तो iy कितना आ जाएगा, हाफ mr²/2, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr²/4 y एक्सिस के अबाउट। और अगर हम x एक्सिस के अबाउट की बात करें तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ix = ये भी कितना आएगा mr²/4। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से हम CD का x एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, ऐसे करके ये x एक्सिस के अबाउट घूमेगी और ऐसे करके ये y एक्सिस के अबाउट घूमेगी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से हम क्या कर सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की नेसेसरी कंडीशन ये है कि इट वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसमें जो XY प्लेन है वो किसी 2 डायमेंशनल बॉडी के प्लेन में लाई करना चाहिए। ये थ्योरम बेसिकली लैमिना स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड है। तो डियर स्टूडेंट, इसको रिवाइज करके इसकी कुछ एक और प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।